आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से हम कैसे कर पाएंगे। और पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे, उसके बाद एलिगेशन मेथड देखें, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको 3-4 मेथड से इस क्वेश्चन को करना बताएंगे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाते हैं। कहता है एक बगीचे में कुछ कुत्ते तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 500 है तथा पैरों की संख्या 1250 है तो कुत्तों की संख्या क्या होगी। तो पहले हम बेसिक मेथड से देख लेते हैं। कुल जानवरों की संख्या 500 है, दे रखी है। कुल जानवरों की संख्या 500 है, उसमें कुछ कुत्ते हैं और कुछ क्या है, मुर्गियां हैं। कुछ मुर्गियां हैं तो कुछ कुत्ते हैं और कुछ क्या है, मुर्गियां हैं। तो हम मान लेते हैं कि कुत्तों की संख्या माने कुत्तों की सिरों की संख्या x होगी, तो मुर्गी के सिरों की संख्या यानी मुर्गियों की संख्या 500 माइनस x होगी। ये कुत्ते के सिरों की संख्या x आ गई, तो मुर्गियों के सिरों की संख्या हो जाएगी 500 माइनस x। कुत्ते की संख्या अगर x है, कुत्ते की संख्या x है, अगर इसमें एक कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्ते की कुल संख्या x है, अगर 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे कुत्ते के कुल पैरों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। मुर्गियों की संख्या 500 माइनस x है। यदि इसमें एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, अगर कुल मुर्गियों की संख्या में 2 से गुना कर दें तो मुर्गी के कुल पैरों की संख्या निकल के आ गए। दोनों को मिला के कुत्ते के कुल पैरों की संख्या, मुर्गियों के कुल पैरों की संख्या मिला के दे रखी है 1250। इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कुत्तों की संख्या आ जाएगी। चलिए इक्वेशन को डील करते हैं। 4x बराबर 500 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 माइनस 2x बराबर 1250। 4x में 2x को घटाएंगे तो हो जाएंगे 2x बराबर, इसको उधर लेके जाते हैं 250, x बराबर हो जाएंगे 125। तो हमको पूछ रहा है कुत्तों की संख्या क्या होगी। कुत्तों की संख्या x है, x बराबर क्या हो गए 125 हो गए। और मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो 500 माइनस x 125 है, तो घटा देंगे तो क्या हो जाए 375 आपके मुर्गियों की संख्या आ गई। चलिए इसको दूसरे मेथड से करते हैं। क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे कर पाएंगे इसको हम समझते हैं। हम एलिगेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। आप देखें एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे हैं। एलिगेशन मेथड से करने के लिए आप सब हिंदी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। कुत्ते हैं और क्या है, मुर्गियां हैं। एक कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। एक कुत्ते के 4 पैर, एक मुर्गी के 2 पैर, तो एवरेज एक जानवर के कितने पैर होंगे उसको बीच में रखेंगे। एवरेज एक जानवर के कितने पैर होंगे, तो एक जानवर के पैरों की संख्या निकालने के लिए, एवरेज में एक जानवर के पैरों की संख्या निकालने के लिए कुल पैरों की संख्या 1250, कुल पैरों की संख्या बटा कुल जानवरों की संख्या, कुल जानवर कितने हैं 500, कुल जानवरों की संख्या से आप भाग दे दीजिएगा तो एक जानवर के पैरों की संख्या आ जाएगी। हिंदी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि एक कुत्ते के 4 पैर, एक मुर्गी के 2 पैर, कुत्ते और मुर्गी को मिलाएंगे तो एक जानवर के एवरेज पैर कितने होंगे। तो एक जानवर के एवरेज पैर आप काटिएगा तो हो जाएंगे 2.5। तो एक जानवर के एवरेज पैर हो रहे हैं 2.5, तो 2.5 में आप 2 को घटाइएगा तो हो जाएंगे 0.5, और 4 में 2.5 को घटाइएगा हो जाएंगे 1.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, रेशियो ले लेते हैं तो आएगा 1:3, 1:3 का। तो कुत्ते की संख्या क्या हो गई 1, मुर्गियों की संख्या क्या हो गई 3, कुल जानवर हो गए 3 1 4, कुल जानवर हो गए 4, और कुल जानवरों की संख्या दे रखी है 500। एक यूनिट की वैल्यू देखिएगा तो 500/4 बराबर दे रखा है 125। एक यूनिट की वैल्यू 125 आ गई। तो कहता है कुत्तों की संख्या क्या होगी, तो 1 यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 125। अगर मुर्गियों की संख्या अगर पूछ रहा होता तो 3 × 125 यानी 375 आपके मुर्गियों की संख्या आ जाती। एक और मेथड हम आपको दे रहे, थर्ड मेथड आपको दे रहे हैं। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। हम मान लेते हैं जितने जानवर हैं माने 500 जानवर हैं, तो जितने जानवर हैं अगर सभी कुत्ते होते, जितने जानवर हैं, जितने 500 जानवर हैं, कुल 500 जानवर हैं, जितने जानवर हैं सभी 4 पैर वाला ही होता, यानी सभी क्या होते कुत्ते ही होते, तो कुल पैरों की संख्या हो जाती 2000। जितने भी जानवर हैं अगर सभी मुर्गियां होती, जितने भी जानवर हैं, जानवर 500 हैं, अगर सभी मुर्गी होती, सभी 2 ही पैर वाला होता तो कुल पैरों की संख्या हो जाती 1000।
मगर कुल जानवर मुर्गी और कुत्ते को मिलाएंगे तो कुल जानवर के पैरों की संख्या दे रखी है 1250 दे रखी है। आप रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो आप लीजिएगा तो कैसे कर पाइएगा उसको समझते हैं। 1250 में आप 1000 को घटाइएगा तो 250, और इसमें इसको घटाइएगा तो क्या होगा 750। आप रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 1:3 का। तो कुत्ते कितने आ रहे हैं 3 का, और मुर्गियों की संख्या क्या हो रही है, सॉरी कुत्ते की संख्या 1 हो गई, मुर्गियों की संख्या क्या हो गई 3 हो गई। कुल जानवर कितने हो गए 4। तो कुल जानवर 4 हो गए, देखिए यहाँ पे भी 4 आए थे, कुल जानवर 4 हो गए। दे रखिए कुल जानवर संख्या 500, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 125। कहता है कुत्तों की संख्या क्या होगी, कुत्तों की संख्या 1 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू 125। अगर आपको निकालना हो मुर्गियों की संख्या क्या होगी तो गुना कर दिए 125 से, क्या होगा 375। यहाँ भी मुर्गियों की संख्या। चलिए अब दूसरा तरीका एक बताते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से, आप इसको नोट कर लीजिए और हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। कुल जानवरों की संख्या दे रखी है 500, कुल जानवरों की संख्या दे रखी है 500। तो हम पहले कम पैर वाला लेते हैं, इधर लेते हैं मुर्गी, इधर लेते हैं कुत्ते। एक मुर्गी के 2 पैर, एक मुर्गी के 2 पैर और एक कुत्ते के 2 पैर होते हैं, प्लस 2 पैर क्या होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं। मुर्गी के 2 पैर हैं, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, मन एक मुर्गी के पैरों से एक कुत्ते के पैर 2 अधिक होते हैं। अगर सभी जानवर के 2 पैर होंगे, अगर सभी जानवर के 2 पैर होता, मान लीजिए कि हम एक बगीचा में घूमने के लिए गए, बगीचा में जब घूमने के लिए गए तो हम देखते हैं कि 500 जानवर है। तो 500 जानवर में क्या है, कुछ कुत्ते हैं कुछ मुर्गे हैं, तो कुछ मुर्गे हैं और कुछ कुत्ते हैं। तो हम ये सोच के चलते कि जितने भी जानवर हैं सभी 2 पैर वाला होता, जितने भी जानवर हैं सभी मुर्गे होते। तो हम कुत्ते को भी क्या समझ लिए, मुर्गे समझ लिए। जितने भी जानवर हैं अगर सभी मुर्गे होते यानी सभी 2 पैर वाला होता, सभी 2 पैर वाला होता, तो कुल पैरों की संख्या मेरे पास निकल के आती 1000। हम ये कह सकते थे कुल पैरों की संख्या 1000 है, मगर यहाँ पे दे क्या रखी है, कुल पैरों की संख्या 1250 दे रखी है। अभी भी कितना ज़्यादा है पैरों की संख्या 250, अभी भी ज़्यादा है। तो 250 एक्स्ट्रा क्यों बच गया, क्योंकि एक जानवर के 2 पैर मैंने छोड़ रखे थे, एक जानवर के 2 पैर यानी 2 यूनिट को हम छोड़ रखे थे, मगर छूटा कितना 250 छूट गया है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 250 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 125 हो गई। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो कुत्तों की संख्या हो जाएगी, जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वही इसके बगल में कुत्तों की संख्या है। 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 125, यानी कुत्तों की संख्या 125 हो गई, और 500 में से 125 घटा देंगे तो यानी 375 मुर्गों की संख्या आ गई। चलिए इस हम हर क्वेश्चन को 2-3 तरीका से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, और हम अमेजिंग कॉन्सेप्ट इसी प्रकार का हम लाते रहेंगे, और हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे 2-3 मेथड से हम आपको बताते रहें। तो सारे आपको 4 मेथड दिए, जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उससे क्वेश्चन बनाएंगे, मगर ये मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को बना सकते हैं। एलिगेशन मेथड से 2 दिए हैं, एक बेसिक मेथड है और हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप इससे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। थैंक यू।